नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। मित्रों, आपने देखा होगा कि नेट जेआरएफ का जो फॉर्म है वो आ चुका है। आप फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म 1 मई से लेकर के 20 मई तक के फॉर्म भरे जाएंगे और जो फीस है इसकी वो जनरल के लिए 1100 रुपये है। कितनी है? जनरल के लिए 1100 रुपये है और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए है 550 रुपये। बाकी के लिए मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उससे कम है। तो आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिए और अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए। चलिए हमारे साथ और हम पढ़ते हैं उपन्यास गोदान उपन्यास। 17 भाग अभी तक हमारे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं और आज यह 18वां भाग है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं 18वें भाग में क्या हो रहा है। अभी तक आपने देखा कि गोबर जो कि प्रदेश में लेकर गया है जुनिया को, वहाँ पर वह किस प्रकार से रहता है, किस प्रकार से उसके बच्चे की मृत्यु हो जाती है। दूसरा बच्चा जो है वो होता है और गोबर जिस फैक्ट्री में काम कर रहा होता है उसी फैक्ट्री में हड़ताल हो जाती है। वहाँ तक देखिए, हम लोग वहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब देखिए, मजदूरों को अपनी इच्छा के विरुद्ध उसी वक्त हड़ताल करनी पड़ी जब गोदाम में इतना माल भरा हुआ था कि बहुत तेज मांग होने पर भी 6 महीने से पहले न उठ सकता था। मिर्जा खुर्शीद ने यह खबर सुनी तो मुस्कराए, जैसे कोई मनस्वी योद्धा अपने शत्रु के रण कौशल पर मुग्ध हो गया हो। एक क्षण विचारों में डूबे रहने के बाद बोले, अच्छी बात है, अगर डायरेक्टरों की यही इच्छा है तो यही सही। हालातें उनके मुआफिक हैं, लेकिन हमें न्याय का बल है। वह लोग नए आदमी रखकर अपना काम चलाना चाहते हैं। हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि उन्हें एक भी नया आदमी न मिले, यही हमारी फतह होगी। बिजली कार्यालय में उसी वक्त खतरे की मीटिंग हुई। कार्यकारिणी समिति का भी संगठन हुआ। पदाधिकारियों का चुनाव हुआ और 8 बजे रात को मजदूरों का लंबा जुलूस निकला। 10 बजे रात को कल का सारा प्रोग्राम तय किया गया और यह ताकीद कर दी गई कि किसी तरह का दंगा फसाद न होने पाए, मगर सारी कोशिश बेकार हुई। हड़तालियों ने नए मजदूरों का टिड्डी दल मिलकर द्वार पर खड़ा देखा तो इनकी हिंसा वृत्ति काबू के बाहर हो गई। सोचा था 100 50 आदमी रोज भर्ती के लिए आएंगे, उन्हें समझा बुझा कर धमका कर भगा देंगे। हड़तालियों की संख्या देखकर नए लोग आप ही भयभीत हो जाएंगे, मगर यहाँ तो नक्शा ही कुछ और था। अगर यह सारे आदमी भर्ती हो गए, हड़तालियों के लिए समझौते की कोई आशा ही न थी। तय हुआ कि नए आदमियों को मिल में जाने ही न दिया जाए। बल प्रयोग के सिवा और कोई उपाय न था। नया दल भी लड़ने मरने पर तैयार था। उनमें अधिकांश ऐसे भूखमरे तो जो इस अवसर को किसी तरह भी न छोड़ना चाहते थे। भूखों मर जाने से या अपने बाल बच्चों को भूखों मरते देखने से तो कहीं अच्छा था कि इस परिस्थिति से लड़कर मरे। दोनों दलों में फौजदारी हो गई। बिजली संपादक तो भाग खड़े हुए, बेचारे मिर्जा जी पिट गए और उनकी रक्षा करते हुए गोबर भी बुरी तरह घायल हो गया। मिर्जा जी पहलवान आदमी थे और मजे हुए फिकैत, अपने ऊपर कोई गहरा वार न पड़ने दिया। गोबर गंवार था, पूरा लठ मारना जानता था पर अपनी रक्षा करना न जानता था, जो लड़ाई में मारने से ज्यादा महत्व की बात है। उसके एक हाथ की हड्डी टूट गई, सिर खुल गया और अंत में वह वहीं ढेर हो गया। कंधों पर अनगिनती लाठियां पड़ी थी, जिससे उसका एक एक अंग चूर हो गया था। हड़तालियों ने उसे गिरते देखा तो भाग खड़े हुए। केवल 10-12 जचे हुए आदमी मिर्जा को घेर कर खड़े रहे। नए आदमी विजय पताका उड़ाते हुए मिल में दाखिल हुए और पराजित हड़ताली अपने हताहतों को उठाकर अस्पताल पहुंचाने लगे, मगर अस्पताल में इतने आदमियों के लिए जगह न थी। मिर्जा जी को तो ले लिया गया, गोबर की मरहम पट्टी करके उसके घर पहुंचा दिया गया। जुनिया ने गोबर की वह चेष्टाहीन लोथ देखी तो उसका नारित्व जाग उठा। अब तक उसने उसे सबल के रूप में देखा था, जो उस पर शासन करता था, डांटता था, मारता था। आज वह अपंग था, निस्सहाय था, दयनीय था। जुनिया ने खाट पर झुककर आंसू भरी आंखों से गोबर को देखा और घर की दशा का ख्याल करके उसे गोबर पर एक ईर्ष्यामय क्रोध आया। गोबर जानता था कि घर में एक पैसा नहीं है। वह यह भी जानता था कि कहीं कहीं से एक पैसा मिलने की आशा नहीं है। यह जानते हुए भी उसके बार बार समझाने पर भी उसने यह विपत्ति अपने ऊपर ली। उसने कितनी बार कहा था, तुम इस झगड़े में न पड़ो, आग लगाने वाले आग लगाकर अलग हो जाएंगे, जाएगी गरीबों के सिर। लेकिन वह कब उसकी सुनने लगा था। वह तो उसकी बैरिन थे, मित्र तो वह लोग थे जो अब मजे से मोटरों में घूम रहे हैं। उस क्रोध में एक प्रकार की तुष्टि थी, जैसे हम उन बच्चों को कुर्सी से गिर पड़ते देखकर जो बार बार मना करने पर खड़े होने से बाज न आते थे, चिल्ला उठते हैं, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा, तुम्हारा सिर क्यों ना 2 हो गया।
लेकिन एक ही क्षण में गोबर का करुण क्रंदन सुनकर उसकी सारी संज्ञा सिहर उठी। व्यथा में डूबे हुए यह शब्द उसके मुंह से निकले, हाय हाय। सारी देह भुरकस हो गई। सबों को तनिक भी दया न आई। वह उसी तरह बड़ी देर तक गोबर का मुंह देखती रही। वह क्षीण होती हुई आशा से जीवन का कोई लक्षण पा लेना चाहती थी और प्रतिक्षण उसका धैर्य अस्त होने वाले सूर्य की भांति डूबता जाता था और भविष्य का अंधकार उसे अपने अंदर समेट लेता था। सासा चूहिया ने आकर पुकारा, गोबर का क्या हाल है बहू? मैंने तो अभी सुना, दुकान से दौड़ी आई हूँ। झुनिया के रुके हुए आंसू उबल पड़े, कुछ बोल न सकी। भयभीत आंखों से चूहिया की ओर देखा। चूहिया ने गोबर का मुंह देखा, उसकी छाती पर हाथ रखा और आश्वासन भरे स्वर में बोली, यह 4 दिन में अच्छे हो जाएंगे, घबरा मत। कुशल हुई, तेरा सुहाग बलवान था, कई आदमी उसी दंगे में मर गए। घर में कुछ रुपए पैसे हैं? झुनिया ने लज्जा से सिर हिला दिया। मैं लाए देती हूँ, थोड़ा सा दूध लाकर गर्म कर ले। झुनिया ने उसके पांव पकड़कर कहा, दीदी तुम ही मेरी माता हो, मेरा दूसरा कोई नहीं है। जाड़ों की उदास संध्या आज और भी उदास मालूम हो रही थी। झुनिया ने चूल्हा जलाया और दूध उबालने लगी। चूहिया बरामदे में बच्चे को लिए खिला रही थी। सासा झुनिया भारी कंठ से बोली, मैं बड़ी अभागिन हूँ दीदी, मेरे मन में ऐसा आ रहा है जैसे मेरे ही कारण इनकी यह दशा हुई है। जी कुढ़ता है, तब मन दुखी होता ही है, फिर गालियाँ भी निकलती हैं, शराब भी निकलता है। कौन जाने मेरी गालियों। इसके आगे वह कुछ न कह सकी। आवाज़ आंसुओं के रेले में बह गई। चूहिया ने अंचल से उसके आंसू पोंछते हुए कहा, कैसी बातें सोचती है बेटी, यह तेरे सिंदूर का भाग है कि यह बच गए। मगर हाँ, इतना है कि आपस में लड़ाई हो तो मुंह से चाहे जितना बकले, मन में कीना न पाले। बीज अंदर पड़ा तो अखुआ निकले बिना नहीं रहता। झुनिया ने कंपन भरे स्वर में पूछा, अब मैं क्या करूं दीदी? चूहिया ने ढाढ़स दिया, कुछ नहीं बेटी, भगवान का नाम ले, वही गरीबों की रक्षा करते हैं। उसी समय गोबर ने आंखें खोली और झुनिया को सामने देखकर याचना भाव से क्षीण स्वर में बोला, आज बहुत चोट खा गया झुनिया, मैं किसी से कुछ नहीं बोला, सबों ने अनायास मुझे मारा, कहा सुना माफ कर, तुझे सताया था उसी का यह फल मिला। थोड़ी देर का और मेहमान हूँ, अब न बचूंगा, मारे दर्द के सारी देह फटी जाती है। चूहिया ने अंदर आकर कहा, चुपचाप पड़े रहो, बोलो चालो नहीं, मरोगे नहीं, इसका मेरा जुम्मा। गोबर के मुख पर आशा की रेखा छलक पड़ी। बोला, सच कहती हो, मैं मरूंगा नहीं? हाँ, नहीं मरोगे। तुम्हें हुआ क्या है? जरा सिर में चोट आ गई है और हाथ की हड्डी उतर गई है। ऐसी चोटें मर्दों को रोज ही लगा करती हैं, इन चोटों से कोई नहीं मरता। अब मैं झुनिया को कभी न मारूंगा। डरते होगे कि कहीं झुनिया तुम्हें न मारे, वह मारेगी भी तो न बोलूँगा। अच्छा होने पर भूल जाओगे? नहीं दीदी, कभी न भूलूंगा। गोबर इस समय बच्चों की सी बातें किया करता। 10-5 मिनट अचेत सा पड़ा रहता। उसका मन न जाने कहाँ कहाँ उठता फिरता। कभी देखता वह नदी में डूबा जा रहा है और झुनिया उसे बचाने के लिए नदी में चली आ रही है। कभी देखता कोई दैत्य उसकी छाती पर सवार है और झुनिया की शकल की कोई देवी उसकी रक्षा कर रही है, और बार बार चौंक कर पूछता, मैं मरूंगा तो नहीं झुनिया? 3 दिन उसकी यही दशा रही। झुनिया ने रात को जागकर और दिन को उसके सामने खड़े रहकर जैसे मौत से उसकी रक्षा की। बच्चे को चूहिया संभाले रहती। चौथे दिन झुनिया एक्का लाई और सबों ने गोबर को उस पर लाद कर अस्पताल पहुंचाया। वहां से लौटकर गोबर को मालूम हुआ कि अब वह सचमुच बच जाएगा। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, मुझे क्षमा कर दो झुन्ना। इन 3-4 दिनों में चूहिया के 3-4 रुपए खर्च हो गए थे और अब झुनिया को उससे कुछ लेते संकोच होता था। वह भी तो कोई मालदार तो थी नहीं। लकड़ी की बिक्री के रुपए झुनिया को दे देती। अगर झुनिया ने कुछ काम करने का विचार किया, आखिर झुनिया ने कुछ काम करने का विचार किया। अभी गोबर को अच्छे होने महीनों लगेंगे। खाने पीने को भी चाहिए, दवा दारू को भी चाहिए। वह कुछ काम करके खाने भर को तो ले ही आएगी। बचपन से उसने गौओं का पालन और घास छीलना सीखा था। यहाँ गौएं कहाँ थी? हाँ, वह घास छील सकती थी। मोहल्ले के कितने ही स्त्री पुरुष बराबर शहर के बाहर घास छीलने जाते थे और 8-10 आने कमा लेते थे। वह प्रातःकाल गोबर को हाथ मुँह धुलाकर बच्चे को उसे सौंपकर घास छीलने निकल जाती और तीसरे पहर तक भूखी प्यासी घास छीलती रहती। फिर उसे मंडी में ले जाकर बेचती और शाम को घर आती। रात को भी वह गोबर की नींद सोती और गोबर की नींद जागती। मगर इतना कठोर श्रम करने पर भी उसका मन ऐसा प्रसन्न रहता मानो झूलों पर बैठी गा रही है। रास्ते भर साथ की स्त्रियों और पुरुषों से चुहल और विनोद करती जाती। घास छीलते समय भी सबों में हंसी दिल लगी होती रहती। न किस्मत का रोना, न मुसीबत का गिला। जीवन की सार्थकता में
अपनों के लिए कठिन से कठिन त्याग में और स्वाधीन सेवा में जो उल्लास है, उसकी ज्योति एक एक अंग पर चमकती रहती। बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होकर जैसे तालियां बजा बजा कर खुश होता है, उसी का वह अनुभव कर रही थी। मानो उसके प्राणों में आनंद का कोई सोता खुल गया हो और मन स्वस्थ हो तो देह कैसे अस्वस्थ रहे। उस एक महीने में जैसे उसका कायाकल्प हो गया हो। उसके अंगों में शिथिलता नहीं, चपलता है, लचक है और सुकुमारता है। मुख पर वह पीलापन नहीं रहा, खून की गुलाबी चमक है। उसका यौवन जो बंद कोठरी में पड़े पड़े अपमान और कलह से कुंठित हो गया था, वह मानो ताजी हवा और प्रकाश पाकर लहलहा उठा है। अब उसे किसी बात पर क्रोध नहीं आता। बच्चे की जरा सा रोने पर जो वह झुंझला उठती थी, अब जैसे उसके धैर्य और प्रेम का अंत ही ना था। उसके इसके खिलाफ गोबर अच्छा होते जाने पर भी कुछ उदास रहता था। जब हम अपने किसी प्रियजन पर अत्याचार करते हैं और जब विपत्ति आ पड़ने पर हमें इतनी शक्ति आ जाती है कि उसकी तीव्र व्यथा का अनुभव करें, तो उससे हमारी आत्मा में जागृति का उदय हो जाता है और हम उस बेजा व्यवहार का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। गोबर वही प्रायश्चित के लिए व्याकुल हो रहा था। अब उसके जीवन का रूप बिल्कुल दूसरा होगा, जिसमें कटुता की जगह मृदुता होगी, अभिमान की जगह नम्रता। उसे अब ज्ञात हुआ कि सेवा करने का अवसर बड़े सौभाग्य से मिलता है और वह इस अवसर को कभी न भूलेगा। मिस्टर खन्ना को मजदूरों की यह हड़ताल बिल्कुल बेजा मालूम होती थी। उन्होंने हमेशा जनता के साथ मिले रहने की कोशिश की थी। वह अपने को जनता का ही आदमी समझते थे। पिछले कौमी आंदोलन में उन्होंने बड़ा जोश दिखाया था। जिले के प्रमुख नेता रहे थे, 2 बार जेल गए थे और कई हजार का नुकसान उठाया था। अब भी वह मजदूरों की शिकायतें सुनने को तैयार रहते थे। लेकिन यह तो नहीं हो सकता कि वह सबकर मिलकर हिस्सेदारों के हित का विचार न करें। अपना स्वार्थ त्यागने को तैयार हो सकते थे अगर उनकी ऊंची मनोवृत्तियों को स्पर्श किया जाता, लेकिन हिस्सेदारों के स्वार्थ की रक्षा न करना यह तो अधर्म था। यह तो व्यापार है, कोई सदाव्रत नहीं कि सब कुछ मजदूरों को ही बांट दिया जाए। हिस्सेदारी को यह विश्वास दिलाकर रुपए लिए गए थे कि इस काम में 15-20 सैकड़े का लाभ है। अगर उन्हें 10 सैकड़े भी न मिले तो वे डायरेक्टरों को और विशेषकर मिस्टर खन्ना को धोखेबाज ही तो समझेंगे। फिर अपना वेतन वह कैसे कम कर सकते थे और कंपनियों को देखते उन्होंने अपना वेतन कम रखा था। केवल 1000 रुपया महीना लेते थे। कुछ कमीशन भी मिल जाता था, मगर वह इतना कमा लेते थे तो मिलकर संचालन भी करते थे। मजदूर केवल हाथ से काम करते हैं, डायरेक्टर अपनी बुद्धि से, विद्या से, प्रतिभा से, प्रभाव से काम करता है। दोनों शक्तियों का मोल बराबर तो नहीं हो सकता। मजदूरों को यह संतोष क्यों नहीं होता कि मंदी का समय है और चारों तरफ बेकारी फैली रहने के कारण आदमी सस्ते हो गए हैं। उन्होंने तो एक की जगह पौन भी मिले तो संतुष्ट रहना चाहिए था। और सच पूछो तो वे संतुष्ट हैं, उनका कोई कसूर नहीं। वे तो मूर्ख हैं बच्चिया के ताऊ। शरारत तो ओंकार नाथ और मिर्जा खुर्शीद की है। यही लोग उन बेचारों को कठपुतली की तरह नचा रहे हैं। केवल थोड़े से पैसे और यश के लोभ में पड़कर यह नहीं सोचते कि उनकी दिल्लगी से कितने घर तबाह हो जाएंगे। ओंकार नाथ का पत्र नहीं चलता तो बेचारे खन्ना क्या करें। और आज उनके पत्र के 1 लाख ग्राहक हो जाएं और उससे उन्हें 5 लाख का लाभ मिलने लगे तो क्या वह केवल अपने गुजारे भर को लेकर शेष कार्यकर्ताओं में बांट देंगे? कहाँ की बात। और वह त्यागी मिर्जा खुर्शीद भी तो एक दिन लखपति थे। हजारों मजदूर उनके नौकर थे, तो क्या वह अपने गुजारे भर को लेकर सब कुछ मजदूरों में बांट देते थे? वह उसी गुजारे की रकम में यूरोपियन छोकरियों के साथ विहार करते थे, बड़े बड़े अफसरों के साथ दावतें उड़ाते थे, हजारों रुपए महीने की शराब पी जाते थे और हर साल फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सैर करते थे। आज मजदूरों की दशा पर उनका कलेजा फटता है। इन दोनों नेताओं की तो खन्ना को परवाह न थी। उनकी नीयत की सफाई में पूरा संदेह था। न राय साहब की ही उन्हें परवाह थी, जो हमेशा खन्ना की हाँ में हाँ मिलाया करते थे और उनके हर एक काम का समर्थन कर दिया करते थे। अपने परिचितों में केवल एक ही ऐसा व्यक्ति था जिसके निष्पक्ष विचार पर खन्ना जी को पूरा भरोसा था, और वह डॉक्टर मेहता थे। जब से उन्होंने मालती से घनिष्ठता बढ़ानी शुरू की थी, खन्ना की नज़रों में उनकी इज्जत बहुत कम हो गई थी। मालती बरसों खन्ना की हृदयेश्वरी रह चुकी थी, पर उन्होंने सदैव खिलौना समझा था। इसमें संदेह नहीं कि वह खिलौना उन्हें बहुत प्रिय था। उसके खो जाने या टूट जाने या छिन जाने पर वह खूब रोते और वह रोए थे, लेकिन थी वह खिलौना है। उन्हें कभी मालती पर विश्वास न हुआ। वह कभी उनके ऊपरी विलास आवरण को छेद कर उनके अंतःकरण तक न पहुंच सकी थी। वह अगर खुद खन्ना से विवाह का प्रस्ताव करती तो वह स्वीकार न करते, कोई बहाना करके टाल देते। अन्य कितने ही प्राणियों की भांति खन्ना का जीवन भी दोहरा या दो रुखी था।
एक ओर वह त्याग और जन सेवा और उपकार के भक्त थे, तो दूसरी ओर स्वार्थ और विलास और प्रभुता की। कौन उनका असली रूप था, यह कहना कठिन है। कदाचित उनकी आत्मा का उत्तम आधा सेवा और सहृदयता से बना हुआ था, मध्यम आधा स्वार्थ और विलास से। पर उत्तम और मध्यम में बराबर संघर्ष होता रहता था, और मध्यम ही अपनी उद्दंडता और हठ के कारण सौम्य और शांत उत्तम पर गालिब आता था। उनका मध्यम मालती की ओर झुकता था, उत्तम मेहता की ओर, लेकिन वह उत्तम अब मध्यम के साथ एक हो गया था। उनकी समझ में न आता था कि मेहता जैसा आदर्शवादी व्यक्ति मालती जैसे चंचल विलासिनी रमणी पर कैसे आसक्त हो गया। वह बहुत प्रयास करने पर भी मेहता को वासनाओं का शिकार न स्थिर कर सकते थे, और कभी कभी उन्हें संदेह भी होने लगता था मालती का कोई दूसरा रूप भी है जिसे वह न देख सके या जिसे देखने की उनमें क्षमता न थी। पक्ष और विपक्ष के सभी पहलुओं पर विचार करके उन्होंने यही नतीजा निकाला कि इस परिस्थिति में मेहता ही से उन्हें प्रकाश मिल सकता है। डॉक्टर मेहता को काम करने का नशा था। आधी रात को सोते थे और घड़ी रात रहे उठ जाते थे। कैसा भी काम हो उसके लिए वह कहीं न कहीं से समय निकाल लेते थे। हॉकी खेलना हो या यूनिवर्सिटी डिबेट, ग्राम्य संगठन हो या किसी शादी का नैवेद्य, सभी कामों के लिए उनके पास लगन थी और समय था। वह पत्रों में लेख भी लिखते थे और कई साल से एक बृहद दर्शन ग्रंथ लिख रहे थे जो अब समाप्त होने वाला था। इस वक्त भी वह एक वैज्ञानिक खेल ही खेल रहे थे। अपने बगीचे में बैठे हुए पौधों पर विद्युत संचार क्रिया की परीक्षा कर रहे थे। उन्होंने हाल में एक विद्वान परिषद में यह सिद्ध किया था कि फसलें बिजली की जोर से बहुत थोड़े समय में पैदा की जा सकती हैं, उनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है और बेफसल की चीज़ भी उपजाई जा सकती है। आजकल सवेरे के 2-3 घंटे वह इन्हीं परीक्षाओं में लगाया करते थे। मिस्टर खन्ना की कथा सुनकर उन्होंने कठोर मुद्रा से उनकी ओर देखकर कहा, क्या यह जरूरी था कि ड्यूटी लग जाने से मजदूरों का वेतन घटा दिया जाए? आपको सरकार से शिकायत करनी चाहिए थी। अगर सरकार ने नहीं सुना तो उसका दंड मजदूरों को क्यों दिया जाए? क्या आपका विचार है कि मजदूरों को इतनी मजदूरी दी जाती है कि उसमें चौथाई कम कर देने से मजदूरों को कष्ट नहीं होगा? आपके मजदूर बिलों में रहते हैं, गंदे बदबूदार बिलों में, जहां आप एक मिनट भी रह जाए तो आपको कै हो जाए। कपड़े जो पहनते हैं उनसे आप अपने जूते भी न पोंछेंगे। खाना वह जो खाते हैं आपका कुत्ता भी न खाएगा। मैंने उनके जीवन में भाग लिया है। आप उनकी रोटियां छीनकर अपने हिस्सेदारों का पेट भरना चाहते हैं? खन्ना ने अधीर होकर कहा, लेकिन हमारे सभी हिस्सेदार तो धनी नहीं हैं। कितने ही ने अपना सर्वस्व इसी मिल में भेंट कर दिया है और इसके नफे के सिवा उनके जीवन का कोई आधार नहीं है। मेहता ने इस भाव से जवाब दिया जैसे इस दलील का उनकी नज़रों में कोई मूल्य नहीं है। जो आदमी किसी व्यापार में हिस्सा लेता है वह इतना दरिद्र नहीं होता कि उसके नफ़े ही को जीवन का आधार समझे। हो सकता है कि नफ़ा कम मिलने पर उसे अपना एक नौकर कम कर देना पड़े या उसके मक्खन और फलों का बिल कम हो जाए, लेकिन वह नंगा या भूखा न रहेगा। जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। यही बात पंडित ओंकार नाथ ने भी कही थी। मिर्जा खुर्शीद ने भी यही सलाह दी थी। यहाँ तक कि गोविंदी ने भी मजदूरों ही का पक्ष लिया था, पर खन्ना जी ने उन लोगों की परवाह न की थी। लेकिन मेहता के मुंह से वही बात सुनकर वह प्रभावित हो गए। ओंकार नाथ को वह स्वार्थी समझते थे, मिर्जा खुर्शीद को गैर जिम्मेदार और गोविंदू को अयोग्य। मेहता की बात में चरित्र, अध्ययन और सद्भाव की शक्ति थी। सहसा मेहता ने पूछा, आपने अपनी देवी जी से इस विषय में राय ली? खन्ना ने सकुचाते हुए पूछा। हाँ, पूछा था। उनकी क्या राय थी? वही जो आपकी है। मुझे यही आशा थी। आप उस विदुषी को अयोग्य समझते हैं। उसी वक्त मालती आ पहुंची और खन्ना को देखकर बोली, अच्छा आप विराज रहे हैं। मैंने मेहता जी की आज दावत की है, सभी चीज़ें अपने हाथ से पकाई हैं। आपको भी न्योता देती हूँ। गोविंदी देवी से आपका यह अपराध क्षमा करा दूंगी। खन्ना को कुतूहल हुआ, अब मालती अपने हाथों से खाना पकाने लगी है। मालती वही मालती जो खुद कभी अपने जूते न पहनती थी, जो खुद कभी बिजली का बटन तक न दबाती थी। विलास और विनोद ही उसका जीवन था। मुस्कुराकर कहा, अगर आपने पकाया है तो जरूर खाऊंगा। मैं तो कभी सोच ही न सकता था कि आप पाक कला में भी निपुण हैं। मालती निसंकोच भाव से बोली, इन्होंने मार मार कर वैद्य बना दिया, इनका हुक्म कैसे टाल सकती? पुरुष देवता ठहरे। खन्ना ने इस व्यंग का आनंद लेकर मेहता की ओर आंखें मारते हुए कहा, पुरुष तो आपके लिए इतने सम्मान की वस्तु न थी। मालती झेपी नहीं। इस संकोच का आशय समझकर जोश भरे स्वर में बोली, लेकिन अब हो गई हूँ, इसलिए कि मैंने पुरुष का जो रूप अपने परिचितों की परिधि में देखा था उससे यह कहीं सुंदर है। पुरुष इतना सुंदर, इतना कोमल हृदय। मेहता ने मालती की ओर दीन भाव से देखा और बोले, नहीं मालती, मुझ पर दया करो, नहीं मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। इन दिनों जो कोई मालती से मिलता वह उससे मेहता की तारीफों के पुल बांध देती, जैसे कोई नवदीक्षित अपने नए विश्वासों का ढिंढोरा पीटता फिरे।
सुरुचि का ध्यान भी उसे न रहता और बेचारे मेहता दिल में कट कर रह जाते थे। वह कड़ी और कड़वी आलोचना तो बड़े शौक से सुनते थे, लेकिन अपनी तारीफ सुनकर जैसे बेवकूफ़ बन जाते थे। मुंह जरा सा निकल आता था जैसे कोई फप्ती छा गई हो। और मालती उन औरतों में न थी जो भीतर रह सके। वो बाहर ही रह सकती थी, पहले भी और अब भी, व्यवहार में भी, विचार में भी। मन में कुछ रखना वह न जानती थी। जैसे एक अच्छी साड़ी पाकर वह पहनने के लिए अधीर हो जाती थी, उसी प्रकार मन में कोई सुंदर भाव आए तो वह उसे प्रकट किए बिना चैन न पाती थी। मालती ने और समीप आकर उसकी पीठ पर हाथ रखकर मानो उनकी रक्षा करते हुए कहा, अच्छा भागो नहीं, अब कुछ न कहूँगी। मालूम होता है तुम्हें अपनी निंदा ज़्यादा पसंद है, तो निंदा ही सुनो। खन्ना जी या महाशय मुझ पर अपने प्रेम का जाल शक्कर मिल की चिमनी यहाँ से साफ नजर आती थी। यानी उनका जो सेंटेंस था वह अधूरा ही रह गया। फिर देखिए क्या होने जा रहा है यहाँ पर। खन्ना ने उसकी तरफ देखा। वह चिमनी खन्ना के कीर्त स्तंभ की भांति आकाश में सिर उठाए खड़ी थी। खन्ना की आंखों में अभिमान चमक उठा। इसी वक्त उन्हें मिल के दफ्तर में जाना है। वहाँ डायरेक्टरों की एक अर्जेंट मीटिंग करनी होगी और इस परिस्थिति में उन्हें समझाना होगा और इस समस्या को हल करने का उपाय भी बतलाना होगा। मगर चिमनी के पास यह धुआं कहाँ से उठ रहा है? देखते देखते सारा आकाश बैलून की भांति धुएं से भर गया। सबों ने सशंक होकर उधर देखा, कहीं आग तो नहीं लग गई? आग ही मालूम होती है। सहसा सामने सड़क पर हजारों आदमी मिल की तरफ दौड़ते नजर आए। खन्ना ने खड़े होकर जोर से पूछा, तुम लोग कहाँ दौड़े जा रहे हो? एक आदमी ने रुककर कहा, अजी शक्कर मिल में आग लग गई है, आप देख नहीं रहे हैं? खन्ना ने मेहता की ओर देखा और मेहता ने खन्ना की ओर। मालती दौड़ी हुई बंगले में गई और अपने जूते पहनाई। अफसोस और शिकायत का अवसर न था। किसी के मुंह से एक बात न निकली। खतरे में हमारी चेतना अंतर्मुखी हो जाती है। खन्ना की कार खड़ी थी। तीनों आदमी घबराए हुए आकर बैठे और मिल की तरफ भागे। चौरस्ते पर पहुंचे तो देखा सारा शहर मिल की ओर उमड़ चढ़ा था। आग में आदमियों को खींचने का जादू था। कार आगे न बढ़ सकी। मेहता ने पूछा, आग बीमा तो करा दिया था ना? खन्ना ने लंबी सांस खींचकर कहा, कहाँ भाई, अभी तो लिखा पढ़ी हो रही थी, क्या जानता था यह आफत आने वाली है। कार वहीं राम आश्रय छोड़ दी गई और तीनों आदमी भीड़ चीरते हुए मिल के सामने जा पहुंचे। देखा तो अग्नि का एक सागर आकाश में उमड़ रहा था। अग्नि की उन्मत्त लहरें एक पर एक दांत पीसती थी, जीभ लपलपाती थी, जैसे आकाश को भी निगल जाएंगी। उस अग्नि समुद्र के नीचे ऐसा धुआं छाया था मानो सावन की घटा कालिक में नहाकर नीचे उतर आई हो। उसके ऊपर जैसे आग का थरथराता हुआ उबलता हुआ हिमाचल खड़ा था। हाथे में लाखों आदमियों की भीड़ थी। पुलिस भी थी, फायर ब्रिगेड भी, सेवा समितियों के सेवक भी, पर सब के सब आग की भीषणता से मानो शिथिल हो गए हों। फायर ब्रिगेड के छींटे उस अग्नि सागर में जाकर जैसे बुझ जाते थे। ईंटें जल रही थी, लोहे के गार्डर जल रहे थे और पिघली हुई शक्कर के परनाले चारों तरफ बह रहे थे। और तो और जमीन से भी ज्वाला निकल रही थी। दूर से मेहता और खन्ना को यह आश्चर्य हो रहा था कि इतने आदमी खड़े तमाशा क्यों देख रहे हैं, आग बुझाने में मदद क्यों नहीं करते। मगर अब उन्हें भी ज्ञात हुआ कि तमाशा देखने के सिवा और कुछ करना अपने बस के बाहर है। मिल की दीवारों से 50 गज के अंदर जाना जान जोखिम था। ईंट और पत्थर के टुकड़े चटाक चटाक टूटकर उछल रहे थे। कभी कभी हवा का रुख इधर हो जाता था तो भगदड़ पड़ जाती थी। ये तीन आदमी भीड़ के पीछे खड़े थे। कुछ समझ में न आता था क्या करे। आखिर आग लगी कैसे और इतनी जल्दी फैल कैसे गई? क्या पहले किसी ने देखा ही नहीं या देखकर भी बुझाने का प्रयास न किया? इस तरह के प्रश्न सभी के मन में उठ रहे थे, मगर वहाँ पूछे किससे? मिल के कर्मचारी होंगे तो जरूर, लेकिन उस भीड़ में उनका पता मिलना कठिन था। सहसा हवा का इतना तेज झोंका आया कि आग के लपटे नीचे होकर इधर लपके, जैसे समुद्र में ज्वार आ गया हो। लोग सिर पर पांव रखकर भागे, एक दूसरे पर गिरते रेलते जैसे कोई शेर झपटा आता हो। अग्नि ज्वालाएं जैसे सजी हो गई थी, सचेष्ट भी, जैसे कोई शेषनाग अपने साहस मुख से आग फुंकार रहा हो। कितने ही आदमी तो इस रेले में कुचल गए। खन्ना मुंह के बल गिर पड़े। मालती को मेहता जी ने दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था, नहीं तो जरूर कुचल गई होती। तीनों आदमी हाथे की दीवार के पास एक इमली के पेड़ के नीचे आकर रुके। खन्ना एक प्रकार की चेतना शून्य तन्मयता से मिल की चिमनी की ओर टकटकी लगाए खड़े थे। मेहता ने पूछा, आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? खन्ना ने कोई जवाब न दिया, उसी तरफ ताकते रहे। उनकी आंखों में वह शून्यता थी जो विक्षिप्तता का लक्षण है। मेहता ने उनका हाथ पकड़कर फिर पूछा, हम लोग यहाँ व्यर्थ खड़े हैं, मुझे भय होता है आपको चोट आ गई है, आइए लौट चले। खन्ना ने उनकी तरफ देखा, जैसे सनक कर बोले, जिनकी यह हरकत है उन्हें मैं खूब जानता हूँ। अगर उन्हें इसी में संतोष मिलता है तो भगवान उनका भला करे, मुझे कुछ परवाह नहीं।
कुछ परवाह नहीं, कुछ परवाह नहीं। मैं आज चाहूँ तो वैसी नई मील खड़ी कर सकता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल नई मील खड़ी कर सकता हूँ। ये लोग मुझे क्या समझते हैं? मिल ने मुझे नहीं बनाया, मैंने मिल को बनाया था, और मैं फिर बना सकता हूँ। मगर जिनकी यह हरकत है उन्हें मैं खाक में मिला दूंगा। मुझे सब मालूम है, रत्ती रत्ती मालूम है। मेहता ने उनका चेहरा, उनकी चेष्टा देखकर घबरा कर बोले, चलिए आपको घर पहुँचा दूँ, आपकी तबीयत अच्छी नहीं है। खन्ना ने कहा मारकर कहा, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है इसलिए कि मिल जल गई? ऐसी मिलों मैं चुटकियों में खोल सकता हूँ। मेरा नाम खन्ना है, चंद्र प्रकाश खन्ना। मैंने अपना सब कुछ इस मिल में लगा दिया। पहली मिल में हमने 20% नफ़ा दिया। मैंने प्रोत्साहित होकर यह नई मिल खोली। इसमें आधे रुपए मेरे हैं। मैंने बैंक के 2 लाख इस मिल में लगा दिए। मैं 1 घंटा नहीं, आधा घंटा पहले 10 लाख का आदमी था। जी हाँ, 10 लाख। मगर इस वक्त फाके मस्त हूँ, नहीं दिवालिया हूँ। मुझे बैंक को 2 लाख देना है। जिस मकान में रहता हूँ वह अब मेरा नहीं है। जिस बर्तन में खाता हूँ वह भी अब मेरा नहीं है। बैंक से मैं निकाल दिया जाऊँगा। जिस खन्ना को देखकर लोग जलते थे वह खन्ना अब धूल में मिल गया है। समाज में अब मेरा कोई स्थान नहीं है। मेरे मित्र मुझे अपने विश्वास का पात्र नहीं, दया का पात्र समझेंगे। मेरे शत्रु मुझसे जलेंगे नहीं, मुझ पर हंसेंगे। आप नहीं जानते मिस्टर मेहता, मैंने अपने सिद्धांतों की कितनी हत्या की है, कितनी रिश्वतें दी हैं, कितनी रिश्वतें ली हैं। किसानों की ऊँख तौलने के लिए कैसे आदमी रखे, कैसे नकली बाट रखे। क्या कीजिएगा यह सब सुनकर? लेकिन खन्ना अपनी यह दुर्दशा कराने के लिए क्यों जिंदा रहे? जो कुछ होना है हो। दुनिया जितना चाहे हंसे, मित्र लोग जितना चाहे अफसोस करें, लोग जितनी गालियां देना चाहे दे, खन्ना अपनी आंखों से देखने और अपने कानों से सुनने के लिए जीता न रहेगा। वह बेहया नहीं है, वे गैरत नहीं है। यह कहते कहते खन्ना दोनों हाथों से सिर पीट कर जोर जोर से रोने लगे। मेहता ने उन्हें छाती से लगाकर दुखी स्वर में कहा, खन्ना जी जरा धीरज से काम लीजिए। आप समझदार होकर दिल इतना छोटा करते हैं। दौलत से आदमी को जो सम्मान मिलता है वह उसका सम्मान नहीं, उसकी दौलत का सम्मान है। आप निर्धन रहकर भी स्त्रियों के विश्वास पात्र रह सकते हैं और शत्रुओं के भी, बल्कि तब कोई आपका शत्रु रहेगा ही नहीं। आइए घर चले, जरा आराम कर लेने से आपका चित्त शांत हो जाएगा। खन्ना ने कोई जवाब न दिया। तीनों आदमी चौरस्ते पर आए। कार खड़ी थी। 10 मिनट में खन्ना की कोठरी पर पहुंच गए। खन्ना ने उतरकर शांत स्वर में कहा, कार आप ले जाएं, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। मालती और मेहता भी उतर पड़े। मालती ने कहा, तुम चलकर आराम से लेटो, हम बैठे गपशप करेंगे, घर जाने की तो कोई जल्दी नहीं है। खन्ना ने कृतज्ञता से उसकी ओर देखा और करुण कंठ से बोले, मुझसे जो अपराध हुए हैं उन्हें क्षमा कर देना मालती। तुम और मेहता, बस तुम्हारे सिवा संसार में मेरा कोई नहीं है। मुझे आशा है तुम मुझे अपनी नज़रों में न गिराओगी। शायद 10-5 दिन में यह कोठी भी छोड़नी पड़े। किस्मत ने कैसा धोखा दिया। मेहता ने कहा, मैं आपसे सच कहता हूँ खन्ना जी, आज मेरी नज़रों में आपकी जो इज्जत है वह कभी न थी। तीनों आदमी कमरे में दाखिल हुए। द्वार खुलने की आहट पाते ही गोविंदी भीतर से आकर बोली, क्या आप लोग वहीं से आ रहे हैं? महाराज तो बड़ी बुरी खबर लाया है। खन्ना के मन में ऐसा प्रबल न रुकने वाला तूफानी आवेश उठा कि गोविंदी के चरणों पर गिर पड़े और उसे आंसुओं से धो दे। भारी गले से बोले, हाँ प्रिय, हम तबाह हो गए। उनकी निर्जीव निराश आहत आत्मा सांत्वना के लिए विकल हो रही थी। सच्ची स्नेह में डूबी हुई सांत्वना के लिए, उस रोगी की भांति जो जीवन सूत्र छीड़ हो जाने पर भी वैद्य के मुख की ओर आशा भरी आंखों से ताक रहा हो। वही गोविंदी जिस पर उन्होंने हमेशा जुल्म किया, जिसका हमेशा अपमान किया, जिससे हमेशा बेवफाई की, जिसे सदैव जीवन का भार समझा, जिसकी मृत्यु की सदैव कामना करते रहे, वही इस समय जैसे अंचल में आशीर्वाद और मंगल और अभय लिए उन पर वार रही थी। जैसे उन चरणों में ही उनके जीवन का स्वर्ग हो, जैसे वह उनके अभागे मस्तक पर हाथ रखकर ही उनकी प्राणहीन धमनियों में फिर रक्त का संचार कर देगी। मन की इस दुर्बल दशा में, इस घोर विपत्ति में, मानो वह उन्हें कंठ से लगा लेने के लिए खड़ी थी। नौका पर बैठे हुए जल विहार करते समय हम जिन चट्टानों को घातक समझते हैं और चाहते हैं कि उन्हें कोई खोद कर फेंक देता, उन्हीं से नौका टूट जाने पर हम चिमट जाते हैं। गोविंदी ने उन्हें एक सोफा पर बैठा दिया और स्नेह कोमल स्वर में बोली, तो तुम इतना दिल छोटा क्यों करते हो? धन के लिए जो सारे पाप की जड़ है, उस धन से हमें क्या सुख था? सवेरे से आधी रात तक एक न एक झंझट, आत्मा का सर्वनाश। लड़के तुमसे बात करने को तरस जाते थे, तुम्हें संबंधियों को पत्र लिखने तक की फुर्सत ना थी। क्या बड़ी इज्जत थी? हाँ थी, क्योंकि दुनिया आज तक धन की पूजा करती चली आई है। उसे तुमसे कोई प्रयोजन नहीं। जब तक तुम्हारे पास लक्ष्मी है, तुम्हारे सामने पूछ हिलाएगी, कल उतनी ही भक्ति से दूसरों के द्वार पर सिजदे करेगी, तुम्हारी तरफ ताकेगी भी नहीं। सत्पुरुष धन के आगे नहीं झुकते, सिर नहीं झुकाते, वह देखते हैं तुम क्या हो।
अगर तुम में सच्चाई है, न्याय है, त्याग है, पुरुषार्थ है तो ये तुम्हारी पूजा करेंगे, नहीं तुम्हें समाज का लुटेरा समझकर मुंह फेर लेंगे, बल्कि तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। मैं गलत तो नहीं कहती मेहता जी? मेहता ने मानो स्वर्ग स्वप्न से चौंक कर कहा, गलत? आप वही कह रही हैं जो संसार के महान पुरुषों ने जीवन का सात्विक अनुभव करने के बाद कहा है। जीवन का सच्चा आधार यही है। गोविंदी ने मेहता को संबोधित करके कहा, धनी कौन होता है? इसको कोई विचार नहीं करता, वही जो अपने कौशल से दूसरों को बेवकूफ़ बना सकता है। खन्ना ने बात काट कर कहा, नहीं गोविंदी, धन कमाने के लिए अपने में संस्कार चाहिए। केवल कौशल से धन नहीं मिलता, उसके लिए भी त्याग और तपस्या करनी पड़ती है। शायद इतनी साधना से ईश्वर भी मिल जाए। हमारी सारी आत्मिक और बौद्धिक और शारीरिक शक्तियों के सामंजस्य का नाम धन है। गोविंदी ने विपक्षी न बनकर मध्यस्थ भाव से कहा, मैं मानती हूँ कि धन के लिए थोड़ी तपस्या नहीं करनी पड़ती, लेकिन फिर भी हमने उसे जीवन में जितने महत्व की वस्तु समझ रखा है उतना महत्व उसमें नहीं है। मैं तो खुश हूँ कि तुम्हारे सिर से यह बोझ टला। अब तुम्हारे लड़के आदमी होंगे, स्वार्थ और अभिमान के पुतले नहीं। जीवन का सुख दूसरों को सुखी करने में है, उसको लूटने में नहीं। बुरा न मानना, अब तक तुम्हारे जीवन का अर्थ था आत्मसेवा, भोग और विलास। दैव ने तुम्हें उस साधन से वंचित करके तुम्हें ज़्यादा ऊंचे और पवित्र जीवन का रास्ता खोल दिया है। यह सिद्धि प्राप्त करने में अगर कुछ कष्ट भी हो तो उसका स्वागत करो। तुम इसे विपत्ति समझते ही क्यों हो? क्यों नहीं समझते तुम्हें अन्याय से लड़ने का यह अवसर मिला है? मेरे विचार में तो पीड़क होने से पीड़ित होना कहीं श्रेष्ठ है। धन खोकर अगर हम अपनी आत्मा को पा सकें तो यह कोई महंगा सौदा नहीं। न्याय के सैनिक बनकर लड़ने में जो गौरव, जो उल्लास है, क्या उसे इतनी जल्दी भूल गए? गोविंदी के पीले सूखे मुख पर तेज की ऐसी चमक थी मानो उसमें कोई विलक्षण शक्ति आ गई हो, मानो उसकी सारी मूक साधना प्रगल्भ हो उठी हो। मेहता उसकी ओर भक्तिपूर्ण नेत्रों से ताक रहे थे। खन्ना सिर झुकाए इसे दैवी प्रेरणा समझने की चेष्टा कर रहे थे और मालती मन में लज्जित थी। गोविंदी के विचार इतने ऊंचे, उसका हृदय इतना विशाल और उसका जीवन इतना उज्जवल है। नोहरी, अब देखिए यहाँ पर कहानी चल रही है गोबर का जो पैतृक गांव है वहाँ पर नोहरी जो कि गोबर की सास है, यानी भोला ने जिसके साथ दूसरी शादी की है। नोहरी उन औरतों में न थी जो नेकी करके दरिया में डाल देती है। उसने नेकी की है तो उसका खूब ढिढोरा पीटेगी और उससे जितना यश मिल सकता है उससे कुछ ज़्यादा ही पाने के लिए हाथ पांव मारेगी। ऐसे आदमी को यश के बदले अपयश और बदनामी ही मिलती है। नेकी न करना बदनामी की बात नहीं, अपनी इच्छा नहीं है या सामर्थ्य नहीं है, इसके लिए कोई हमें बुरा नहीं कह सकता। मगर जब हम नेकी करके उसका एहसान जताने लगते हैं तो वही जिसके साथ हमने नेकी की थी हमारा शत्रु हो जाता है और हमारे एहसान को मिटा देना चाहता है। वही नेकी अगर करने वालों के दिल में रहे तो नेकी है, बाहर निकल आए तो बदी है। नोहरी चारों ओर कहती फिरती थी, बेचारा होरी बड़ी मुसीबत में था। बेटी के ब्याह के लिए जमीन रेहन रख रहा था। मैंने उसकी यह दशा देखी तो मुझे दया आई। धनिया से तो जी जलता था, वह राण तो घमंड के मारे धरती पर पाँव नहीं रखती। बेचारा होरी चिंता में घुल जाता था। मैंने सोचा इस संकट में इसकी कुछ मदद कर दूं। आखिर आदमी ही तो आदमी के काम आता है और होरी तो अब कोई गैर नहीं, मानो चाहे ना मानो वह तुम्हारे नातेदार हो चुके। रुपए निकाल कर दे दिए, नहीं लड़की अब तक बैठी होती। धनिया भला यह जीत कब सुनने लगी थी। रुपए खैरात दिए थे, बड़ी देने वाली। सूद महाजन भी लेगा, तुम भी लोगी, एहसान काहे का? दूसरों को देती तो सूद की जगह मूल भी गायब हो जाता। हमने लिया है तो हाथ में रुपए आते ही नाक पर रख देंगे। हम ही थे कि तुम्हारे घर का विष उठा के पी गए और कभी मुंह पर नहीं लाए। कोई यहाँ द्वार पर नहीं खड़ा होने देता था। हमने तुम्हारा मर्जाद बना दिया, तुम्हारे मुंह की लाली रख ली। रात के 10 बज गए थे। सावन की अंधेरी घटा छाई थी। सारे गांव में अंधकार था। होरी ने भोजन करके तंबाकू पिया और सोने जा रहा था कि भोला आकर खड़ा हो गया। होरी ने पूछा, कैसे चले भोला महतो? जब इसी गांव में रहना है तो क्यों अलग छोटा सा घर नहीं बना लेते? गांव में लोग कैसे कैसे गुस्सा उड़ाया करते हैं। क्या यह तुम्हें अच्छा लगता है? बुरा न मानना, तुमसे संबंध हो गया इसलिए तुम्हारी बदनामी नहीं सुनी जाती। नहीं, मुझे क्या करना था। धनिया उसी समय लोटे में पानी लेकर होरी के सिरहाने रखने आई। सुनकर बोली, दूसरा मर्द होता तो ऐसे औरत का सिर काट लेता। होरी ने डांटा, क्यों बेबात की बात करती है? पानी रख दे और जा। आज तू ही कुराह चलने लगे तो मैं तेरा सिर काट लूँगा, काटने देगी? धनिया उसे पानी का एक छींटा मारकर बोली, कुराह चले तुम्हारी बहन, मैं क्यों कुराह चलने लगी? मैं तो दुनिया की बात कहती हूँ तो मुझे गालियाँ देने लगे। अब मुँह मीठा हो गया होगा। औरत चाहे जिस रास्ते जाए मर्द टुकुर टुकुर देखता रहे। ऐसे मर्द को मैं मर्द नहीं कहती।
होरी दिल में कटा जाता था। भोला उससे अपना दुख दर्द कहना आया होगा, वह उल्टे उसी पर टूट पड़ी। जरा गर्म होकर बोला, तू जो सारे दिन अपने ही मन की किया करती है तो मैं तेरा क्या बिगाड़ लेता हूँ? कुछ कहता हूँ तो काटने दौड़ती है, यही सोच। धनिया ने लल्लो चप्पू करना ना सीखा था। बोली, औरत घी का घड़ा लुढ़का दे, घर में आग लगा दे, मर्द सह लेगा, लेकिन उसका कुराह चलना कोई मर्द ना सहेगा। भोला दुखी स्वर में बोला, तू बहुत ठीक कहती है धनिया, बेशक मुझे उसका सिर काट लेना चाहिए था, लेकिन अब इतना पौरुष तो नहीं रहा। तू चलकर समझा दे, मैं सब कुछ करके हार गया। जब औरत को बस में रखने का बूता ना था तो सगाई क्यों की थी? इसी छीछे लेदर के लिए क्या सोचते थे? वह आकर तुम्हारे पाँव दबाएगी, तुम्हें चिलम भर भर कर पिलाएगी, और जब तुम बीमार पड़ोगे तो तुम्हारी सेवा करेगी। तो ऐसी वही औरत कर सकती है जिसने तुम्हारे साथ जवानी का सुख उठाया हो। मेरी समझ में यही नहीं आता कि तुम उसे देखकर लट्टू कैसे हो गए। कुछ देखभाल तो लिया होता, किस स्वभाव की है, किस रंग ढंग की है। तुम तो भूखे सियार की तरह टूट पड़े। अब तो तुम्हारा धर्म यही है कि गड़ासे से उसका सिर काट डालो, फांसी ही तो पाओगे। फांसी इस छीछा लेदर से अच्छी। भोला के खून में कुछ स्फूर्ति आई। बोला, तो तुम्हारी यही सलाह है? धन्या बोली, हाँ मेरी यही सलाह है। अब 150 बरस तो जियोगे नहीं, समझ लेना इतनी ही उम्र थी। होरी ने अब की जोर से फटकारा, चुप रह, बड़ी आई है वहाँ से सतवंती बन के। जबरदस्ती चिड़िया तक को पिंजरे में रहती नहीं, आदमी क्या रहेगा? तुम उसे छोड़ दो भोला, और समझ लो मर गई, और जाकर अपने बाल बच्चों में आराम से रहो। 2 रोटी खाओ और राम का नाम लो। जवानी के सुख अब गए। वह औरत चंचल है, बदनामी और जलन के सिवा तुम उससे कुछ सुख न पाओगे। भोला नोहरी को छोड़ दे असंभव। नोहरी इस समय थी, उसकी रोष भरी आंखों से तरती हुई जान पड़ती थी, लेकिन नहीं, भोला अब उसे छोड़ ही देगा। जैसा कर रही है उसका फल भोगे। आंखों में आंसू आ गए। भोला, होरी भैया, इस औरत के पीछे मेरी जितनी सांसत हो रही है मैं ही जानता हूँ। इसी के पीछे कामता से मेरी लड़ाई हुई। बुढ़ापे में यह दाग भी लगना था, वह लग गया। वह मुझे रोज ताना देती है, तुम्हारी लड़की तो निकल गई। मेरी लड़की निकल गई चाहे भाग गई, लेकिन अपने आदमी के साथ पड़ी तो है, उसके सुख दुख के साथिन तो है। उसकी तरह तो मैंने औरत ही नहीं देखी। दूसरे के साथ तो हंसती है, मुझे देखा तो कुप्पे से मुंह फुला लिया। मैं गरीब आदमी ठहरा, 3-4 आने रोज की मजूरी करता हूँ। दूध दही मांस मछली रबड़ी मलाई कहाँ से लाऊं? भोला यहाँ से प्रतिज्ञा करके अपने घर गए। आप बेटों के साथ रहेंगे। बहुत धक्के खा चुके। लेकिन दूसरे दिन प्रातःकाल होरी ने देखा तो भोला दुलारी सहुआइन की दुकान से तम्बाकू लिए चले आ रहे थे। होरी ने पुकारना उचित न समझा। आसक्ति में आदमी अपने बस में नहीं रहता। वहाँ से आकर धनिया से बोला, भोला तो अभी वही है, नोहरी ने सचमुच इन पर कोई जादू कर दिया। धनिया ने नाक से कोड़कर कहा, जैसी बेहया हुआ है वैसा ही बेहया है। ऐसे मर्द को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अब वह सेखी न जाने कहाँ गई। जुनिया यहाँ आई तो उसके पीछे डंडा लिए फिर रहे थे। इज्जत बिगड़ जाती थी, अब इज्जत नहीं बिगड़ती। होरी को भोला पर दया आ रही थी। बेचारा इस उल्टा के फेर में पड़कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर डालता है। छोड़कर जाए भी तो कैसे? स्त्री को इस तरह छोड़कर जाना क्या सहज है? यह चुड़ैल उसे वहाँ भी न चैन से न बैठने देगी। कहीं पंचायत करेगी, कहीं रोटी कपड़े का दावा करेगी। अभी तो गांव ही के लोग जानते हैं। किसी को कुछ कहते संकोच होता है, कनफुसियाँ करके ही रह जाते हैं। तब तो दुनिया ही भोला को बुरा कहेगी। लोग यही तो कहेंगे, जब मर्द ने छोड़ दिया तो बेचारी अबला क्या करे। मर्द बुरा हो तो औरत की गर्दन काट लेगा, औरत बुरी हो तो मर्द के मुंह में कालिख लगा देगी। इसके 2 महीने बाद एक दिन गांव में यह खबर फैली कि नोहरी ने मारे जूतों से के भोला की चांद गंजी कर दी। वर्षा समाप्त हो गई थी और रबी बोने की तैयारियां हो रही थी। होरी की ऊँख तो नीलाम हो गई थी। ऊँख के बीज के लिए उससे रुपए न मिले और ऊँख न बोई गई। उधर दाहिना बैल भी बैठा हो गया था। एक नए बैल के बिना काम न चल सकता था। पुनिया का एक बैल नाले में गिरकर मर गया था। तब से और भी अड़चन पड़ गई थी। एक दिन पुनिया के खेत में हल जाता, एक दिन होरी के खेत में। खेतों की जुताई जैसी होनी चाहिए वैसी न हो पाती थी। होरी हल लेकर खेत में गया, मगर भोला की चिंता बनी हुई थी। उसने अपने जीवन में कभी यह न सुना था कि किसी स्त्री ने अपने पति को जूते से मारा हो। जूतों से क्या, थप्पड़ या घूसे से मारने की भी कोई घटना उसे याद न आती थी। आज नोहरी ने भोला को जूते से पीटा और सब लोग तमाशा देखते रहे। इस औरत से कैसे उस अभागे का गला छूटे। अब तो भोला को कहीं डूब ही मरना चाहिए। अब जब जिंदगी में बदनामी और दुर्दशा के सिवा और कुछ ना हो तो आदमी का मर जाना ही अच्छा। कौन भोला के नाम को रोने वाला बैठा है? बेटे चाहे क्रियाकर्म कर दें, लेकिन लोक लाज के बस आंसू किसी की आंख में ना आएगा।
तिरस्ना के बस में पड़कर आदमी इस तरह अपनी ज़िंदगी चौपट करता है। जब कोई रोने वाला ही नहीं तो फिर ज़िंदगी का क्या मोह और मरने से क्या डरना। एक यह नोहरी है और एक यह चमारिन सिलिया। देखने सुनने में मुझसे लाख दर्जे अच्छी, चाहे तो दो को खिलाकर खाए और राधिका बने घूमे, लेकिन मजूरी करती है, भूखों मरती है, मतई के नाम पर बैठी है। और वह निर्दयी बात भी नहीं पूछता। कौन जाने धनिया मर गई होती तो आज होरी की भी यही दशा होती। उसकी मौत की कल्पना ही से होरी को रोमांच हो उठा। धन्या की मूर्ति मानसिक नेत्रों के सामने आकर खड़ी हो गई। सेवा और त्याग की देवी, जवान की तेज पर मोम जैसा हृदय, पैसे पैसे के पीछे प्राण देने वाले, पर मर्यादा रक्षा के लिए अपना सर्वस्व होम कर देने को तैयार। जवानी में वह कम रूपवती न थी। नोहरी उसके सामने क्या है, चलती थी तो रानी सी लगती थी, जो देखता था देखता ही रह जाता था। यह पटेश्वरी और झुंगरी तब जवान थे। दोनों धन्या को देखकर छाती पर हाथ रख लेते थे, द्वार के 100 चक्कर लगाते थे। होरी उनके ताक में रहता था, मगर छेड़ने का कोई बहाना न पाता था। उन दिनों घर में खाने पीने की बड़ी तंगी थी। पाला पड़ गया था और खेतों में भूसा तक न हुआ था। लोग झड़बेरिया खा खा कर दिन काटते थे। होरी को काहत के कैंप में काम करने जाना पड़ता था। 6 पैसे रोज मिलते थे। धनिया घर में अकेले ही रहती थी, लेकिन कभी किसी ने उसे किसी छैला की ओर ताकते नहीं देखा। पटेश्वरी ने एक बार कुछ छेड़ की थी, उसका ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि अब तक नहीं भूले। सहसा उसने माता दीन को अपनी ओर आते देखा। कसाई कहीं का कैसा तिलक लगाए हुए है, मानो भगवान का असली भगत है। रंगा हुआ सियार, ऐसे ब्राह्मण को पलागन कौन करे। माता दी ने समीप आकर कहा, तुम्हारा दाहिना तो बूढ़ा हो गया होरी, अब की सिंचाई में न ठहरेगा। कोई 5 साल हुए होंगे इसे लाए। मित्रों, आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे भाग 19 में। तो कैसा लगा आपको यह वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास में बहुत ही शानदार और जानदार क्लास के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।